फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होती हैं और एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। इन फोर्सेस की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, डाइपोल फोर्सेस पढ़ी हैं, इंटरस्टेनियस डाइपोल, या जिसको लंडन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने केमिकल बॉन्ड भी पढ़ा है, हमने अब पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस होती हैं और ये एटम्स के दरमियान भी हो सकती हैं, आयंस मॉलिक्यूल्स इसके दरमियान हो सकती हैं। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। और दो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं और एटम जब कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है और जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है HCl की। हमने बॉन्ड देखा आयनिक बॉन्ड, हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ये एटम्स के दरमियान होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पे है HCl। अब इन्हीं के दरमियान जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है। अब HCl का एक ये है मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो तो है केमिकल बॉन्ड। इन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है और ये इनके और इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मतलब दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है और दो एटम्स ये हैं और दो ये हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और वो बहुत वीक फोर्सेस हैं। इस तरह हम H2O मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनके दरमियान भी फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। अब हमारे पास फर्स्ट आ रही है डाइपोल फोर्सेस। टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। एक है डाइपोल फोर्सेस, इसको हम परमानेंट डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। ये असल में है डाइपोल फोर्सेस। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं, जो पोलर होते हैं, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसलिए इनको परमानेंट डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं, या इनको हम डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। पोलर और पोलर लिक्विड के दरमियान होती हैं। लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जितनी भी फोर्सेस होंगी, ठीक है, इनके दरमियान फोर्सेस जितनी भी होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब वाटर पोलर एक सब्सटेंस है, ठीक है, जितने भी वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी हैं वो फोर्सेस के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। पानी है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग है। पोलर बॉन्डिंग। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर भी यहाँ पे हो सकती है अगर पानी के अंदर हम ऑयल डालें तो। अच्छा, एक है इंटरस्टेनियस डाइपोल फोर्सेस, ये या इसको हम इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं, जिसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के दरमियान, कंपाउंड्स के दरमियान फोर्सेस जो होती हैं, नॉन पोलर लिक्विड के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लाइक जिस तरह पेट्रोल है, बेंजीन है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर। और इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व। लाइक अपने जैसे सॉल्वेंट अपने जैसों के अंदर डिजॉल्व होते हैं। लाइक पोलर हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे, पोलर लिक्विड्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर लिक्विड्स पोलर लिक्विड के अंदर, नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स होगी वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी। एक आयन डाइपोल फोर्सेस हैं जो कि आयंस के दरमियान होंगी। अब वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं? काफ़ी सारी ये जो सारी फोर्सेस हैं इनको हम कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्सेस भी बोलते हैं। ये जितने भी हैं डाइपोल फोर्सेस हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं, इंटरस्टेनियस डाइपोल फोर्सेस, ये जितने भी हमने फोर्सेस पढ़ी हैं ये चार टाइप्स, ये इकट्ठी अगर है ना, इकट्ठों को हम इनको बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस टुगेदर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस। हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस होती हैं और एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो केमिकल बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लेकिन जो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। इन फोर्सेस की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ी हैं, इंटरस्टेंस डाइपोल या जिसको लंडन डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, ये हमने देखा। फिर हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस देखा, ये पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होती हैं। फिर आयन डाइपोल फोर्सेस भी देखा 1 by 1। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।